तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा की अंतिम विदाई की, जो पंचतत्व में आज विलीन हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भावुक मन से और नम आंखों से अपनी मां हीराबा को आखिरी विदाई दी। पीएम मोदी की मां का शुरुआती जीवन बेहद संघर्षपूर्ण रहा। पीएम मोदी उनकी मां का लगाव दुनिया ने कई बार देखा। आइए जरा हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हीराबा से जुड़ी अनसुनी कहानियां किस तरीके से हमने संजोने की और पिरोने की कोशिश की है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सफर को बयां करती है। पीएम मोदी की मां हीराबेन का निधन हो गया। सुबह 3:30 बजे अहमदाबाद के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। हीराबेन का जन्म 18 जून 1923 को हुआ था। मां के निधन पर पीएम मोदी ने भावुक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए, जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। हीराबेन की 2 दिन पहले यानी 28 दिसंबर को अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पीएम मोदी भी मां को देखने अस्पताल पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी की अपनी मां से आखिरी मुलाकात इसी महीने हुई थी। गुजरात चुनाव में वोट डालने से पहले पीएम मोदी सीधे अपनी मां से मिलने गांधीनगर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मां के साथ बैठकर चाय पी थी और पांव छूकर आशीर्वाद लिया था। 18 जून को हीराबेन ने अपना 100वां जन्मदिन मनाया था। पीएम मोदी भी मां से आशीर्वाद लेने के लिए गांधीनगर पहुंचे थे। हीराबेन अपने छोटे बेटे पंकज मोदी के साथ गांधीनगर में रहती थी। हीराबेन के 100वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा था, मां न सिर्फ बच्चे को जन्म देती है बल्कि उनके दिमाग, व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को भी आकार देती है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि मेरे जीवन और चरित्र में जो कुछ भी अच्छा है उसका श्रेय मेरी मां को जाता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 15 बार अपनी मां से मिले। 17 सितंबर 2014 को मोदी अपनी मां से पीएम बनने के बाद पहली बार अपने जन्मदिन पर मिले थे। मई 2016 में हीराबेन अपने बेटे नरेंद्र मोदी के दिल्ली पीएम आवास पर रही थी, जिसकी तस्वीरें पीएम ने शेयर की थी। हीराबा का जीवन बेहद गरीबी और दुखों से भरा रहा। बचपन में ही उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। शादी के बाद पति दामोदर दास मोदी चाय की दुकान चलाते थे और हीराबा दूसरों के घरों में बर्तन मांजा करती थी। वडनगर के जिस घर में हीराबा अपने पति और परिवार के साथ रहती थी, वो बहुत ही छोटा था। उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय नहीं था। मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बना वो एक 1.5 कमरे का घर था। कहते हैं बच्चों को पालने के लिए हीराबा समय निकालकर चरखा भी चलाया करती थी, क्योंकि उससे भी कुछ पैसे जुट जाते थे। कपास के छिलके से रुई निकालने का काम, रुई से धागे बनाने का काम, ये सब कुछ हीराबा खुद ही करती थी। पीएम मोदी अपने एक ब्लॉग में लिखते हैं कि मानसून हमारे मिट्टी के घर के लिए मुसीबत बनकर आता था और घर में पानी भर जाता था। मां बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए लीकेज के नीचे बर्तन रख देती थी और फिर इस पानी का अगले कुछ दिनों तक इस्तेमाल करती थी। हीराबा समय की बहुत पाबंद थी। 100 बरस की उम्र में भी वो रोजाना सुबह 4 बजे उठ जाती थी। इस उम्र में भी कुछ खिलाने के बाद मोदी का मुंह पूछती थी हीराबेन। हीराबेन ने की थी नरेंद्र मोदी की तारीफ। ब्लॉग में पीएम मोदी लिखते हैं कि जब वो संगठन में काम में बिजी थे तो परिवार के संपर्क में बहुत कम रह पाते थे। उसी दौरान मां केदारनाथ गई थी, जहां मोदी के जानने वाले लोगों ने उनकी सेवा की थी। जिसके बाद मां ने उनसे कहा था कि ऐसा लगता है कि तुम कुछ अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि लोग तुमको पहचानते हैं। हीराबेन की 16 साल की उम्र में शादी हो गई थी, जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाई, लेकिन मां चाहती थी कि उसके सभी बच्चे पढ़ाई करें। हर बार वो कुछ ज्यादा काम करके बच्चों की स्कूल फीस चुकाती रही। 18 जून को हीराबेन के 100वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां के पैर पखारे थे और फिर उस जल को अपनी आंखों से लगाया था। हर बार वो अपने हाथों से पीएम मोदी को खाना खिलाती थी। हीराबा को नरसी मेहता का एक भजन बहुत पसंद था। जल कमल छांडी जाने बाला, स्वामी अमारो जागशे,
शिवाजी नु हाल रडू ये भी हीराबा को पसंद था। मोदी के दोस्त अब्बास ने उनके घर में ही रहकर पढ़ाई पूरी की। अपने सभी बच्चों की तरह हीराबा अब्बास की भी बहुत देखभाल करती थी। ईद पर हीराबेन अब्बास के लिए उसकी पसंद के पकवान बनाती थी। हीराबा के घर के आसपास जब भी कोई साधु संत आते थे तो उन्हें बुलाकर भोजन अवश्य कराती थी। जब वो जाने लगते तो हीराबा अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगती थी। उनसे कहती थी कि मेरी संतानों को आशीर्वाद दीजिए कि वो दूसरे के सुख में सुख देखें और दूसरों के दुख में दुखी हों। हीराबा पीएम मोदी के साथ पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में 1992 में शामिल हुई थी। एकता यात्रा के बाद श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराकर नरेंद्र मोदी लौटे थे, जिसके बाद अहमदाबाद में नागरिक सम्मान कार्यक्रम में हीराबा ने मंच पर आकर पीएम नरेंद्र मोदी को टीका लगाया था। हीराबा नरेंद्र मोदी के साथ दूसरी बार सार्वजनिक कार्यक्रम में तब आई थी 2001 में पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 21 साल पहले का वो शपथ ग्रहण ही आखिरी समारोह है जब हीराबा सार्वजनिक रूप से मोदी के साथ कहीं उपस्थित रही थी। इसके बाद वो कभी किसी कार्यक्रम में मोदी के साथ नहीं आई। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनने के बाद मां को सबसे बड़ी शिक्षक मानते थे। हीराबा का सम्मान करना चाहते थे, लेकिन हीराबा ने कहा कि देख भाई, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। तुम्हारा मेरी कोख से जन्म लेना लिखा हुआ था, तुम्हें मैंने नहीं भगवान ने गढ़ा है। ये कहकर हीराबा उस कार्यक्रम में नहीं आई थी। जून 2014 में पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ की मां के लिए एक शॉल तोहफे के रूप में भेजा था। उसके बाद नवाज शरीफ ने पीएम की मां के लिए एक साड़ी तोहफे में भेजी थी। 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने देश भर में नोटबंदी का ऐलान किया। उसके बाद हीराबा ने खुद बैंक में जाकर करीब 4500 रुपए के अपने पुराने नोट बदले थे। पीएम मोदी अपने ब्लॉग में लिखते हैं कि मैं अपने भाई बहनों की तुलना में थोड़ा अलग हुआ करता था। मेरी खास आदतों और असामान्य प्रयोगों की अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए माँ को अक्सर विशेष प्रयास करने पड़ते थे। माँ ने कभी इसे बोझ नहीं समझा, न ही कभी इससे कभी परेशानी हुई। बस इतना कहती, सब ठीक है, जैसा तुम्हारा मन करे करो। हीराबेन और दामोदर दास की 6 संतानें हुई। नरेंद्र मोदी तीसरे नंबर पर थे। हीराबेन और दामोदर दास की दूसरी संतानें हैं अमृत मोदी, पंकज मोदी, प्रहलाद मोदी, सोमा मोदी और बेटी बसंती बेन हसमुखलाल मोदी। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।